जय हिंद, वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्ते एंड मोस्ट वेलकम। क्लास, आज का जो हमारा वीक वॉर 2 है, इसमें हम जो टॉपिक based on the lesson number 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और बात करेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के जो इस चैप्टर में हमें कवर करने हैं। सो स्टार्ट करें। हमें बेसिकली बात करनी है कि ये जो फ्लावर है, प्लांट है, स्पोरोफाइट है, जो भी मतलब जो इसके फीचर्स हैं, इसमें कौन कौन सा जो ऑर्गन होगा, मैं आपको ब्रीफ कर दे रही हूँ। एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को यहाँ पे लेंगे और सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। चलिए क्लास से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से ये हमारा पहला पोर्शन। नाउ सी, अगर हम किसी भी फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी फ्लावरिंग प्लांट, तो माइंड में सबसे पहले एक टर्म यूज आना चाहिए कि एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं। एंजियोस्पर्म्स पूरे प्लांट किंगडम का एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा जिसमें प्लांट में फ्लावर होते हैं। फ्लावर्स क्या होते हैं? अट्रैक्टिव पार्ट है, मॉडिफाइड शूट है, प्लांट का सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, सेक्सुअली एक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट जिसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम होगा। फ्लावर्स जो हैं दे आर द मॉडिफाइड शूट। रेडिकल और प्लिम्यूल जर्मिनेटिंग सीड के दो पार्ट होते हैं और प्लिम्यूल से बनता है, शूट से बनेगा, तो ये मॉडिफाइड शूट है। फ्लावर एक अट्रैक्टिव ऑर्गन है प्लांट में, पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, एनिमल्स को अट्रैक्ट करेगा और अपनी पॉपुलेशन आगे बढ़ाएगा। फ्लावर के बारे में तो बेसिकली हमें सिर्फ इतना जानना है, इसके वर्ल्स के बारे में जानेंगे। चलिए डिस्कस करें व्हाट इज फ्लावर। अगर हम बेसिक पॉइंट्स को ले यहाँ पे, तो जैसा मैंने आपसे बोला कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। इसमें जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगा, इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है क्लास द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। फ्लावर्स होंगे, फ्लोरल पार्ट होंगे, इनकी अलग अलग एडाप्टेशन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो फ्रूट्स बनेंगे, सीड्स बनेंगे। फ्लावर इज वेरी एसेंशियल ऑर्गन जो प्लांट में रिप्रोडक्शन करता है। पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं, 3 फेज में कैटेगराइज करते हैं, जैसे प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। आप यहाँ देख भी रहे हैं, एक सीड है वो जर्मिनेट कर रही है, उसमें एम्ब्रियो दिख रहा है। सीड कवर, आपको सीड कोट दिख रही है। जो आउटर हार्ड होता है उसको टेस्टा बोलते हैं, इनर सॉफ्ट को टेगमेन बोलते हैं। सीड के अंदर प्लांट का एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो में 2 पोर्शन होंगे, एक रेडिकल होगा, एक प्लिम्यूल होगा। एंड हम जिस पोर्शन में एम्ब्रियो के स्टडी करते हैं, the branch of biological science in which we deals with the study of embryo is known as embryology. Father of plant embryology प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी सर का नाम नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉटनिस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, दिस इज फ्लावर को डिफाइन करें अगर, व्हाट आर फ्लावर, तो फैसिनेटिंग ऑर्गन्स ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। जैसा मैंने आपसे बोला, एस्थेटिक वैल्यूज, सोशल वैल्यू, रिलीजियस वैल्यू, कल्चरल वैल्यूज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बेसिक कामों में भी, जैसे फ्लावर मेडिसिनल पर्पस पर भी यूज होता, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह बनाने में भी यूज करेंगे। यहाँ पर एक हैप्पी फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं, कहते हैं द ब्लूमिंग फ्लावर्स, दे आर द कैस्मोगैमस फ्लावर्स जिसमें ब्लूमिंग होती है। देन टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स जो हैं उसके बेसिकली 4 फ्लोरल वर्ल्स होते हैं। तो कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलेक्स क्या होता है? आउटर मोस्ट वर्ल होगा, जैसे आपको यहाँ इस पूरे फ्लावर में दिख रहा है कि कैलेक्स जो है दिस वन, ये सेपल्स के थ्रू इंडिकेट हो रहा है।
कोरोला पेटल से इंडिकेट हो रही है, एंड्रोशियम एंथर और फिलामेंट दोनों से, ये मिला के स्टेमन बनता है और स्टेमन इज द यूनिट ऑफ एंड्रोशियम। एंड्रो वर्ड मेल के लिए यूज करते हैं और गाइनो शब्द फीमेल के लिए यूज करते हैं। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी जो ये तीन पोर्शन है ये गाइनो में आएगा, जिसके यूनिट को कार्पल या पिस्टिल बोलते हैं। फ्लावर में या एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो उसमें डबल फर्टिलाइजेशन होती है, मैं इवेंट्स आगे भी डिस्कस करूंगी। फ्लावर जिस बेस पर होता है उसको रिसेप्टिकल बोलते हैं, बेसल स्वलन पार्ट। और ये जो ओवरी दिख रही है, दिस ओवरी, ये फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनाती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। और ये जो ओव्यूल है, एक्चुअली दिस वन इज ओवरी, और अंदर का जो स्ट्रक्चर है ओवरी के अंदर वो ओव्यूल होता है। ओव्यूल फर्टिलाइज होकर के सीड बनाता है। नेक्स्ट है फ्लावर के पार्ट्स का क्लासिफिकेशन, आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें हमने बात की थी 4 फ्लोरल वर्ल्स की, लेकिन इसेंशियलिटी के बेसिस पर, यानी कौन से पार्ट का फ्लावर में क्या रोल है, इसके बेसिस पर जो फ्लावर होते हैं वो बेसिकली 2 पार्ट में, उसके पोर्शन 2 पार्ट में, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल पार्ट वो होते हैं जो स्टेराइल होते हैं, इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है। दे आर द हेल्पिंग वर्ल्ड, जैसे कैलेक्स, कोरोला। जो बर्ड्स होते हैं, जो कलियां ग्रो करती हैं, उसमें सेपल उसको प्रोटेक्ट करेगा, बेसिकली ग्रीन कलर का होता है। कोरोला कलरफुल होता है, जो डे ब्लूमिंग फ्लावर्स हैं। और बेसिकली जो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स हैं, जैसे नाइट जैस्मीन हो गया, ये बेसिकली व्हाइट होते हैं। तो कोरोला की यूनिट पेटल और कैलेक्स की सेपल। लिलिएसी फैमिली जो मोनोकॉट की फैमिली है, उसमें जो कैलेक्स और कोरोला होता है उसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बिल्कुल अटैच स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ऐसे केस में पेरिएंथिक टर्म यूज होता है, जहां कैलेक्स और कोरोला अनडिफरेंशिएटेड है। इसकी यूनिट को टेपल बोलेंगे, पेटल और सेपल को मिला के। एसेंशियल वाले वो पोर्शन होते हैं जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे, दे बेसिकली टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। इसके 2 सेक्शन आपको दिख रहे हैं, एक एंड्रोशियम, गाइनोशियम। एंड्रोशियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और इससे क्या होगा, फ्लावर जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर एक फ्लावर आपको दिख रहा है, सेक्शन कट करके शो कर रहा है यहाँ पे, जिसमें आपको स्टिग्मा भी दिखाई दे रही है इसकी, और सेक्शन काटा हुआ है, ओवरी के अंदर के ओव्यूल्स भी दिख रहे हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फ्लावर में कौन कौन से जो ऑर्गन्स होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के पहले एक्टिव होंगे, उनका बॉडी में क्या रोल है, तो मैं आपको एक बार ब्रीफ कर दूं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के केस में फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले, तो हमें 2 पॉइंट यहां से हाईलाइट करना है, एक मेल रिप्रोडक्टिव वाला और दूसरा फीमेल। जब हम फ्लावर के मेल पार्ट की बात करेंगे, इसका मतलब हम स्टेमन्स की बात कर रहे हैं। फीमेल के लिए बात करेंगे, इसका मतलब हम कार्पल की बात कर रहे हैं। स्टेमन के 3 पार्ट, एंथर होता है, फिलामेंट होता है, जिसको जोड़ने के लिए कनेक्टिव, बीच में एक कनेक्टिव पोर्शन होता है जो वस्कुलर बंडल के सप्लाई के साथ होता है। कार्पल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा होती है, स्टाइल होता है, ओवरी होती है। तो आप जैसे प्री के लेवल पर क्या होगा, स्टेमन के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या बनेगा, मेल गैमेट बनेगा। 1 पॉलन ग्रेन प्रोड्यूसेस 2 मेल गैमेट, और फीमेल कार्पल के अंदर एक एग बनेगी जो मेल गैमेट को रिसीव करेगा पॉलिनेशन के बाद और डबल फर्टिलाइजेशन को परफॉर्म करेगा। तो ये सारे इवेंट्स हमें डिटेल में डिस्कस करने हैं। आइए बात करते हैं स्टेमन्स के बारे में। माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं इसमें एंथर, इसको एंथर के लिए टर्म यूज करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, बिकॉज माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब है जिसमें माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। स्टेमन इज द यूनिट ऑफ एंड्रो। माइक्रोस्पोरेंजियम टर्म बेसिकली यूज करते हैं एंथर सैक के लिए, जिसको पॉलन चैम्बर भी कहा जाता है। हम जब भी किसी फ्लावर के स्टेमन का सेक्शन कट करते हैं तो बेसिकली हमें एक टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर दिखाई देती है। एक एंथर लोब में 2 स्पोरेंजिया होती है, 2 लोब्स होते हैं, कुल मिला के डाइथिकस एंथर होगा। एक एंथर लोब और 2 एंथर लोब, एक में 2 तो 2 में 4 लोब्स होते हैं, ठीक है। इसी के अंदर ये पॉलन ग्रेन्स बनते हैं।
पॉलन ग्रेन्स को माइक्रोस्पोर्स के नाम से जानते हैं, और पॉलन ग्रेन्स जिस प्रोसेस से बनता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द पॉलन मदर सेल, जिसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं, प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से जानी जाएगी। सो स्टेमेंसिया माइक्रोस्पोरोफिल, इसको माइक्रोस्पोरोफिल बोलेंगे। इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। माइक्रोस्पोर्स पॉलन ग्रेन्स हैं, आउटर एक्साइन इनर इंटाइन के साथ, और इसी के अंदर पॉलन ग्रेन्स एक जो होगा वो 2 मेल गैमेट बनाएगा। ये पॉइंट्स एक्चुअली इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, आप इन पॉइंट्स को नोट करिएगा। 1 पॉलन मदर सेल जो ऑलवेज डिप्लॉयड होती है, शी विल अंडरगो रिडक्शन, डिवीजन या मायोसिस। 4 हैप्लॉयड पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। चारों के चारों ये पॉलन ग्रेन्स जो मदर सेल से बन रहे हैं रिडक्शन डिवीजन से, ये एक्टिव और फंक्शनल होते हैं। ईच पॉलन ग्रेन विच इज हैप्लॉयड, दिस विल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन। इसमें वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल बनती है, और जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट बनेगा। बेसिकली ये मेल गैमेट अनइक्वल होते हैं। हैप्लॉयड हैप्लॉयड 2 मेल गैमेट बनेंगे, जिससे डबल फर्टिलाइजेशन आगे की तरफ प्रोसीड करती है। देन नेक्स्ट है, ये आप देख सकते हैं फिगर भी यहाँ पे प्रॉपरली लगे हुए हैं सारे। एंथर है ये रेड वाला, जो ट्रांसपेरेंट ग्रीन दिख रहा है वो फिलामेंट है। एंथर फर्टाइल पार्ट होता है, फिलामेंट जो होता है वो स्टेराइल पार्ट है। एंथर एक ब्रॉड फर्टाइल पोर्शन। टिपिकल एंजियोस्पर्म्स में एंथर के 2 लोब, हर एंथर जो 2 लोब के साथ होगा उसको डाइथिकस बोलेंगे। फिगर में आपको दिख रहा है ए वाला इंटेक्ट एंथर है, बी उसका क्रॉस सेक्शन शो कर रहा है। 1 लोब कंटेन 2 पॉलन चैम्बर, इट मीन्स 2 लोब्स कंटेन 4 पॉलन चैम्बर। यहाँ सेकेंड फिगर में आपको एक क्रॉस सेक्शन बाइसेक्सुअल फ्लावर का दिख रहा है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको यहाँ से फिगर प्रिपेयर करना है कि टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर का जो फिगर है वो आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइथिकस एंथर माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रही है जैसे दतूरा। नॉर्मली सारे एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स में ऐसा ही होता है। ये सेक्शन आपके सामने है। बाहर की तरफ एपिडर्मिस होगा, अंदर की तरफ एंडोथीसियम, उसके अंदर की जो लेयर होती है, एंथर की जो वॉल्स होती हैं वो 4 होती हैं। एपिडर्मिस बाहर, एंडोथीसियम अंदर, उसके भी अंदर मल्टी लेयर में मिडिल लेयर, और लास्ट में जो इनर मोस्ट होता है वो टैपेटम है। टैपेटम का फंक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टैपेटम एक्चुअली एक न्यूट्रिटिव लेयर होती है जहां से पॉलन ग्रेन्स जो डेवलप होते हैं मदर सेल से उनको नरिशमेंट मिलता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर्स आपको दिख रहे हैं। सो मोनोथेकस एंथर क्या होता है? जिस स्टेमन में केवल एक एंथर लोब हो, अगर एंथर लोब एक होगा तो उसके पास माइक्रोस्पोरेंजिया 2 होगी, ऑलवेज 1 कंटेन 2। चाइना रोज में ऐसे ही होता है। मालवेसी फैमिली का ये कैरेक्टर है जहां पे एक एंथर के अंदर 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, मेंबर्स ऑफ द फैमिली मालवेसी। फिलामेंट क्या है? स्टेराइल पोर्शन जिसपे एंथर लगा होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, नीट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा है। जो फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड होता है, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट, इट इज अटैच टू द थैलेमस। मैं आपको ड्रॉ करके और क्लियर कर दूं व्हाट डज इट मीन। एक्चुअली ये एंथर लोब है, ये फिलामेंट है, और फ्लावर का जो बेस होता है ना उसको थैलेमस बोलते हैं। ये वाला जो ये कप जैसा स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, दिस कप लाइक स्ट्रक्चर इज थैलेमस। ये हो गया फिलामेंट एंड दिस इज एंथर लोब्स। ये एंथर के लोब्स हैं। तो ये थैलेमस से जो फिलामेंट लगा, इस पॉइंट के लिए टर्म यूज हो रहा है कि ये प्रॉक्सिमल पोर्शन है, और इसका जो डिस्टल पोर्शन होता है ये ऊपर वाला, ये जुड़ा होता है कनेक्टिव से, जो वस्कुलर बंडल्स की सप्लाई है, ठीक है। अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आगे के टॉपिक्स को, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर के सेक्शंस हैं, वॉल लेयर्स के अरेंजमेंट, अलग अलग वॉल्स का फंक्शन, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फीमेल स्ट्रक्चर।
टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और अपने रेगुलर क्लासेस के लिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ CBSE क्लास 11th and 12th you can join me on Unacademy Plus also using my code JUHI10. Thank you so much. Stay tuned with me on Unacademy and my channel Juhi Mishra. Thank you so much.